हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? सब बढ़िया होंगे। और अपन जो प्रॉफिट एंड लॉस की जो सीरीज चालू कर रखी थी, क्वेश्चन बेस और जो थ्योरी वगैरह कर चुके हैं। अब अपन क्वेश्चन बेस सीरीज चल रही है। उनके अंदर पांचवी क्लास अपने आज स्टार्ट होगी। अपन इसके अंदर लगभग कम से कम 50 क्वेश्चनों की एक्सरसाइज करेंगे। उसमें से अपन 4 क्लासेज कर चुके हैं एक्सरसाइज के ऊपर, और एक क्लास है वो बिल्कुल बेसिक से अपन उनके बेसिक के बारे में, प्रॉफिट एंड लॉस के बेसिक्स को पढ़ चुके हैं। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। देखो, ए शॉपकीपर डज स्कैम ऑफ 10% एट द टाइम ऑफ परचेजिंग थिंग। ये क्या करता है? 10% का स्कैम करता है, ठीक है। 10% क्या करता है? ये कम तोलता है, कब? जब ये खरीदता है। एंड एरर एंड 10% एट द टाइम ऑफ सेलिंग, ठीक है। तो कितना परसेंट या तो उसको लाभ होता है, ये बात ये पूछना चाह रहा है। ये बोल रहा है कि एक दुकानदार है, वो कहीं से माल लेके आता है। माल लेके आता है तो वो 10% का क्या करता है? गफला कर जाता है, ठीक है। 10% मतलब उसने क्या किया, जैसे मान लो 1 किलो चीज, 1 क्विंटल लेना था, और उसने क्या कर दिया, वहां से यार 1 क्विंटल से भी एक्स्ट्रा सामान ले लिया, और जो पैसे दे के आया वो कितने दे के आया? 1 क्विंटल के, ठीक है। तो जैसे मान लो 1 किलो चीनी लेनी थी, और उसने क्या किया, 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं, तो उसने 1000 ग्राम में लेकर उसने क्या किया, 1100 ग्राम चीनी ले ली, और 1000 ग्राम के पैसे दे दिए, ठीक है। 1000 ग्राम के पैसे दे दिए। और फिर कल अपन ने डिस्कस भी किया था, और फिर आगे जाके उसने क्या किया था, उसने उसको बेच दिया चीनी को। उस चीनी को बेचा तो उसने क्या किया कि जैसे 50 रुपए किलो वाली चीनी थी, और उसने ले जाके कितने में बेचा? 60 रुपए में, ठीक है। तो पहले 1000 ग्राम लेके गया था। अब उसने क्या किया कि हजार, जो दुकानदार से जो पैसे दिए, उसने दुकानदार को 1000 रुपए दिए, और ये 1000 ग्राम के पैसे दिए। और अब जो है वो लेके गया था उस समय, तब उसने क्या किया था, 1100 ग्राम चीनी ले गया था, तो 100 ग्राम एक्स्ट्रा के उसने क्या किया, किसी को बेचा, तो 10 रुपए एक्स्ट्रा कमा गया, ठीक है। तो जो जो लेके गया है ग्राहक, उसको तो क्या हुआ है, 10 रुपए का फायदा हुआ है, ठीक है। तो यही बात ये बोलना चाह रहा है क्या, कि बेच खरीदते समय इसने क्या किया, 10% का प्रॉफिट किया। यानी कि क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि उसने क्या किया था, अगर मेरी 100% थी, अगर मेरा 10% का गफला किया है इसने, मतलब ये 10 और ये 10% है। कितना प्रतिशत है? 10%। 10% को अपन फ्रैक्शन में बदलेंगे, बट्टे में बदलेंगे, तो कैसे बदलेंगे? ऊपर 10 और नीचे कितना लिखेंगे? 100, ठीक है। जैसे ही आप परसेंटेज को हटाओगे, जैसे मेरे भाई परसेंटेज को हटाओगे, नीचे क्या लिखोगे? 100, ठीक है। अब देखो, एक जीरो से एक जीरो कट गई, तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ, क्या बोल सकता हूँ कि ये मेरा 1/10 वैल्यू आ गई, ठीक है। कितनी आ गई? 1/10 वैल्यू, ठीक है। अब ये तो देखो, ये तो मेरा क्या है, करम मूल्य, ठीक है। ये तो क्या है, मेरा करम मूल्य। और इसने क्या किया, 10% का क्या कर दिया, खरीदते समय फायदा कर लिया, ठीक है। तो ये जो 10% का भट्टा मिला, ये क्या, इसको फायदा हो गया। तो क्या मैं इसको सक्सेसिव मेथड से बोल सकता हूँ कि इसने क्या किया था, कोई चीज थी वो 10 रुपए की थी, और इसने क्या किया, 1 रुपया एक्स्ट्रा ले लिया, मतलब इसने कितना कर लिया, 11 रुपए, ठीक है। ये इसका क्रय मूल्य है, और ये इसका क्या है, विक्रय मूल्य, ठीक है। अब इसने क्या किया, बेचते समय इसने क्या किया कि 1000 ग्राम की जगह इसने क्या कर दिया, 900 ग्राम ये दिया। 10% का क्या किया है, 10% का क्या किया, स्कैम किया है, ठीक है। घोटाला कर दिया। तो इसने क्या किया कि अब की बार इसने क्या किया कि जो 1000 ग्राम चीनी देनी थी, इसने 1000 ग्राम ना देकर इसने कितनी ग्राम दे दी, 900 ग्राम, ठीक है। तो इसने कितना दिया है, 900 ग्राम, कितने की जगह, 1000 ग्राम की जगह, ठीक है। कितने की जगह, 1000 ग्राम की जगह। अब आप बोलोगे सर इसमें तो आपने इसको उल्टा कर दिया, ठीक है। इसमें तो आपने 10% बढ़ी, तो 1000 ग्राम से 1100 ग्राम इधर कर दिया, और इधर है वो देखो कितने कर रहे हो, 900 से कितना कर रहे हो, 1000 ग्राम। मैंने बोला था कल आपको कि जब अपन किसी चीज को करे करके लाते हैं, तो अपन क्या करते हैं कि उससे क्या करते हैं, चीज ज्यादा लेके आते हैं।
चीज ज्यादा लेके आते हैं, जैसे चीनी लेके आए, ठीक है, अपन चीनी किसी दुकानदार से चीनी लेके आते हैं, अपन 1000 ग्राम की जगह 1100 ग्राम चीनी लेके आते हैं, तो अपने को जो 100 ग्राम का फायदा हो रहा है ना, ठीक है, वो 100 ग्राम का फायदा किस पे हो रहा है, कर्म मूल्य पे, ठीक है। तो अगर 10 10 रुपए की थी तो अपन ने एक रुपए का फायदा कर लिया, मतलब 11। लेकिन जब अपन बेचते हैं तो अपन ऐसे थोड़ा ना होता है कि 1 किलो की जगह अपन 1100 ग्राम दे दिए और फिर बोला कि मेरे को 10% का क्या हो गया, फायदा हो गया, मैंने स्कैम घोटाला कर दिया, ऐसे नहीं होता। उसने क्या किया, जब बेचेगा तो वो क्या करेगा कि 1000 ग्राम की जगह कितनी देगा, 900 ग्राम, कितनी देगा, 900 ग्राम या 800 ग्राम। तो इसने 10% का घोटाला किया है, तो इसने 1000 ग्राम की जगह ये कितने देगा, मेरा 900 ग्राम, ठीक है, 1000 ग्राम की जगह कितना देगा, 900 ग्राम। अब देखो, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी और इस जीरो से ये जीरो कट गई, तो क्या मैं इसको ये बोल सकता हूँ कि 9:10। तो क्या ये मेरा 9:10 हो गया, ठीक है, ये 9:10 हो गया, ठीक है। ये विक्रय करते समय कर रहा है, तो ये कितना देगा, 900 की जगह कितना दे रहा है, 1000, ठीक है, 1000 की जगह कितना दे रहा है, 900। दो जीरो से दो जीरो कट गई तो 9:10, ठीक है। अब देखो, अपने को पता है ऐसे सवालों को अपन कैसे करते हैं, दो जीरो से 10 कट जाएगा, तो ये क्या मेरा 9:11 आ गया, 9:11 आ गया। अब देखो, ये अपने को बोल रहा है कि कितना प्रतिशत इसको लाभ हुआ, तो अपन लाभ कैसे निकालते हैं, लाभ क्या होता है मेरा, लाभ होता है मेरे भाई, ऊपर कितना होगा, लाभ प्रतिशत निकालना है, तो ऊपर तो होगा मेरा लाभ और नीचे क्या होगा, कर्म मूल्य। नीचे क्या होगा मेरे भाई, कर्म मूल्य, और किससे गुणा करोगे, 100 से, किससे गुणा करोगे, 100, तभी तो अपने को लाभ प्रतिशत प्राप्त होगा। अगर लाभ प्रतिशत निकालना है तो लाभ कितना है मेरा, देखो 9 से दो जाने पे, 11 जाने पे कितने का लाभ हुआ मेरे को, 2 रुपए का, ठीक है, कितने का लाभ हुआ, 2 रुपए का, और कितने पे, कर मूल्य मेरा कितना हो गया मेरे भाई, 9, और किससे गुणा करोगे, 10 से, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 22.22, ठीक है, 22.22, ये मेरा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब ये इसके अंदर दे रखा है कि इसने क्या किया, ये 21%, ठीक है। एक एग्जाम में जो एसएससी का एग्जाम है उसमें ये सवाल पूछा गया था, तो उसमें उसने क्या किया था कि उसमें 21 आंसर माना था, ठीक है, जबकि इसका आंसर कितना आ रहा है, 22.22, ठीक है। तो उसने क्या किया था, एसएससी ने इसका जो आंसर माना था, इसमें उसने क्या किया था, जो सक्सेसिव कर्मानुगत बट्टे की बात बोली थी, क्या बोला था कि ये मेरा क्या है, कर्मानुगत बट्टा, कौन सा है, कर्णानु कर्मानुगत बट्टा, ठीक है, जो सक्सेसिव परसेंटेज है। तो उसने क्या किया था, उसने लगाया था कि इसने 10% का घपला तो क्या किया, बेच खरीदते समय किया, और 10% ही कम कितने में दिया, बेचते समय किया। तो अपने को सक्सेसिव मेथड पता है, A+B+AB/100, ठीक है। अब देखो, इसने घपला किया है, तो देखो ए तो कितना हो गया मेरा, माइनस का 10%, प्लस माइनस, और ये भी माइनस का 10%, और ये माइनस, ठीक है, ये -10% गुणा -10% बटा 100, ठीक है। तो ठीक है, अब देखो इसको एक बार, ठीक है, इसने क्या किया है, 10-10% का बट्टा दिया है, तो इसने क्या किया, फायदा किया है, इसने 10-10% का फायदा किया है, तो एक की जगह 10% प्लस बी की जगह भी 10%, ठीक है, प्लस ए बी 10 × 10/100, और ये मेरा कितना हो गया, देखो दो जीरो से दो जीरो कट गई, 10 और 10 कितना हो गया मेरा, 20, 10 और 10 कितना हो गया, 20 और 1, 21%, तो मेरा कितना आंसर आ जाएगा, 21%, ठीक है। तो ये अगर ये एसएससी ने इसको कितना माना था, 21%, जबकि इसका आंसर कितना आना चाहिए, 22.22%। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, बोल रहा है कि द कॉस्ट प्राइस ऑफ टू टाइप्स ऑफ टी आर 180 rupees per kg and 200 rupees per kg if mix 5:3 of the both type of the tea and sell mixed at 210 rupees per kg, then what will be the profit। ये अपने को क्या बोलना चाह रहा है कि अपने को दो प्रकार की चाय है, ठीक है, कितने प्रकार की है, दो टाइप्स की, ठीक है। एक को तो ये क्या कर रहा है, 180 रुपए में, ठीक है,
एक को तो 180 रुपये पर केजी के हिसाब से क्या कर रहा है, खरीद रहा है, और दूसरे की कितनी कॉस्ट प्राइस है, अपनी क्रय मूल्य है वो कितना है, दो, ये 200 रुपये पर केजी। ठीक है, ये इन दोनों का क्या है, क्रय मूल्य है। इन दोनों को क्या करता है, ये 5:3 में क्या कर देता है, बांटता है, 5:3 में बांटता है, और उसके बाद में 210 रुपये पर केजी के हिसाब से बेचता है। तो उसको अपने को पूछ रहा है कि इसका लाभ बताओ। ठीक है, तो इसका लाभ बताओ। अब देखो, इसने क्या किया है, 5:3 में बांटा है, 5:3 में बांटा है। ठीक है, ये मेरा फर्स्ट हो गया, और ये कितना हो गया, सेकंड। ठीक है, 5:3 में बांटा है, और कितने कितने रुपए पर केजी था, ये 180 रुपये पर केजी था, और ये कितना था मेरा, 200 रुपये पर केजी। ये 180 रुपये पर केजी था, और ये मेरा कितना था, 200 रुपये पर केजी। अब देखो, ऐसे ऊपर दो अनुपात दे रखे हो और नीचे इनकी वैल्यू दे रखी हो, तो अपन ने क्या किया था, 18 को किससे गुणा किया था, 18 को, ये 180 को 5 से गुणा किया था, प्लस 200 को किससे गुणा किया, 3 से, और नीचे क्या लिखा था, 5 और 3 8। ठीक है, अपन ने क्या लिखा था, इसको इससे गुणा और इसको इससे गुणा करके अपन ने क्या किया था, उसके बाद में नीचे किससे भाग दिया था, 5 और 3 8 से। ठीक है, चाहे तो आप ऐसे कर सकते हो, ऐसे करोगे तो जो वस्तुओं का, दोनों वस्तुओं का टू टाइप्स, ठीक है, पहली वस्तु का और सेकंड चाय का, सेकंड, ठीक है, पहले और दूसरी चाय की जो कॉस्ट प्राइस आएगी, ठीक है, जो क्रय मूल्य आएगा, ठीक है, वो कितना आएगा मेरा, देखो, 180 को मेरे भाई किससे गुणा करोगे, 5 से, 180 को किससे गुणा करोगे, 5 से, और 200 को मेरे भाई किससे गुणा करोगे, 3 से, और नीचे क्या लिखोगे, इन दोनों का अनुपात, 5 और 3 8। ठीक है, तो मेरे भाई क्या आ जाएगा, देखो, अभी देखो, इसको 18 को 5 से करोगे तो कितना आ जाएगा मेरा, 900। कितना हो जाएगा, 900, और 200 को 3 से गुणा करोगे मेरे भाई, 200 को 3 से गुणा करोगे तो कितना हो गया, 600। ऊपर कितना आ जाएगा, 600। ठीक है, 900 को 600 जोड़ोगे, और नीचे कितना हो गया, 5 और 3 8। तो अभी मेरे भाई यहाँ देखो, 900 में 6 जोड़े, 900 में 600 जोड़ेंगे तो अपने कितने हो गए, 1500। कितने हो गए मेरे, 1500, 1500 बटा 8, ये मेरा क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य। ये मेरा कितना क्या हो जाएगा, इनका क्रय मूल्य। चाहे तो अपन इसको काट सकते हैं, और चाहे अपन यहाँ पे इसको छोड़ सकते हैं। तो जो दोनों वस्तु जो चाय थी, ठीक है, दो टाइप की चाय थी, उन दोनों का जो क्रय मूल्य हुआ, ठीक है, 5:3 में बांटने पे वो कितना हुआ, 1500 बटा 8। और अपने को क्या चाहिए, लाभ। ठीक है, अपने को क्या चाहिए, प्रॉफिट परसेंटेज। अगर अपने को लाभ निकालना है, ठीक है, तो अपने को क्रय मूल्य पता है, और विक्रय मूल्य इसने ये दे रखा है। ठीक है, तो ये तो मेरा जो आया है वो क्या आया है, क्रय मूल्य। ठीक है, दोनों चायों का क्या आ गया, क्रय मूल्य। और इसने विक्रय मूल्य कितना दे रखा है, विक्रय मूल्य दे रखा है मेरा 210 रुपये पर केजी, 210 रुपये पर केजी। और अपने को क्या निकालना है, लाभ निकालना है। अपने को क्या निकालना है, लाभ निकालना है। अपने इसको ये भी कर सकते हैं कि इनमें इनको या तो अपन बोले, आप बोलोगे कि सर मैं तो गठा के करूंगा। ठीक है, अगर गठा के करोगे तो अपने क्या बोलेंगे कि जो लाभ होगा मेरा वो कितना हो जाएगा, लाभ होगा वो क्या होगा, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, अब देखो, विक्रय मूल्य मेरा कितना है मेरे भाई, विक्रय मूल्य है मेरा 210 रुपये। विक्रय मूल्य तो मेरा 210 रुपये है, और क्रय मूल्य है 1500 बटा 8, 1500 बटा 8। ठीक है, अगर ये है तो यहाँ पे अपन एलसीएम लेंगे, तो 8 को किससे गुणा करोगे, 210 से। ठीक है, क्योंकि इसके नीचे 1 है, तो 8 को किससे गुणा करोगे, 210 से। 210 से जब तुम गुणा करोगे तो ये कितना हो गया, 1680। 1680 माइनस 1500 बटा 800 बटे ये 8। ठीक है, तो ये कितना हो गया मेरा, 180 बटा 8। ठीक है, जो मेरा लाभ आया वो कितना हो गया, 180 बटा 8। और अपने को क्या निकालना है, लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत कैसे निकालोगे, लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत के लिए ऊपर लिखोगे लाभ, और नीचे क्या लिखोगे, क्रय मूल्य, और किससे गुणा करोगे, 100 से। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अपने को क्रय मूल्य जो लाभ आया है वो कितना है मेरा, 180 बटा 8। ठीक है, और क्रय मूल्य कितना है, 1500 बटा 8। तो क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ, 1500
और बट्टे में 8 है तो इसको गुणा में लिख देंगे, ठीक है। और प्रतिशत में बदलने के लिए किससे गुणा करोगे मेरे भाई, 100 से गुणा करोगे। अब देखो 8 से 8 कट जाएगा, ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 15 से 180 में काटोगे तो 3 छः 18 और 3 पंजे 15, और 5 से काटोगे तो देखो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 12 पंजे 60। तो क्या मेरा 12% लाभ आ गया। कितना आया मेरा परसेंटेज में जो लाभ आया वो कितना आया, 12%, ठीक है मेरे भाई, कितना आ गया, 12%। आप इसको एक दूसरे मेथड से भी सोल्व कर सकते हो। इसको क्या कर सकते हो तुम, देखो ये 180 है और ये कितना है, 200। तो अपन जो कम वाली वैल्यू है उसको क्या मानते हैं, फिक्स मान लेते हैं। तो अगर इसको अपन फिक्स मानेंगे तो ये देखो मेरे 180 प्लस 180, अब इन दोनों में 180 180 तो कॉमन ले लेंगे, ठीक है। अब कितने बचे, 20, 20 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना हो गया, 60, 60, और 60 में क्या करेंगे, 5 और 3 का 8 का भाग देंगे, तब भी मेरे भाई यही वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। A shopkeeper sells a thing at a 10% profit. If he purchased it 10% less cost and sold it 3 rupees more, then he got 25%. So what is cost price of the things? ठीक है, ये क्या बोलना चाह रहे हैं, एक दुकानदार अपनी वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है, यदि वह 10% कम में खरीदता, ठीक है। ये बोल रहा है कि मेरे पास कोई वस्तु है, एक दुकानदार के पास मेरे भाई एक वस्तु है, उसने क्या किया, उसको उसने पहले उसको 10% प्रॉफिट पर क्या किया है, खरीदता है, ठीक है, 10 बेचता है कितने पे, 10% प्रॉफिट पर। लेकिन अब क्या करता है कि वो खरीदते समय 10% कम देता है, दोबारा फिर उसने क्या किया, मोल भाव किया, तो जो मान लो उसकी वस्तु 100 रुपए की थी, उसने क्या किया, 10% कम दिया, मतलब 90 रुपए में ही अब की बार दे दिया। तो उसको क्या होता है, 3 रुपए का फायदा हो जाता है, उसको 3 रुपए का क्या होता है, प्रॉफिट हो जाता है, ठीक है। 3 रुपए अधिक में बेचता है तो उसको क्या होता है, 25% का लाभ होता है। मतलब अगर इसने 100 रुपए की कोई चीज थी, 10% प्रॉफिट किया, मतलब 110 में से 3 गया, ठीक है, 3 अधिक में बेचता है, तब जाके उसको कितने का, 25% का प्रॉफिट होता है। तो अपने को ये पूछ रहा है कि क्रय मूल्य बताओ। तो देखो ऐसे क्वेश्चन को कैसे लगाते हैं, ऐसे क्वेश्चन को देखो मेरे भाई, इसने क्या किया है, 100x थी, उस पे उसने इसको लाभ हुआ है कितना, 10% का प्रॉफिट हुआ है। अगर मेरे को 10% का प्रॉफिट हुआ है तो 100 का 10% निकालेंगे, ठीक है। अगर अपने को 10% का प्रॉफिट हुआ है तो अपन क्या बोल सकते हैं कि अगर कोई 100 की वस्तु थी, 100 रुपए की कोई वस्तु थी, उस पे 10% प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, तो बट्टा परसेंटेज हटाते हैं नीचे 100, तो क्या ये बोल सकता हूँ कि मेरे को 10 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ है, 10 रुपए का। तो जो पहली बात बोलना चाह रहा है, ये क्या बोल रहा है कि मेरे को कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ, 10 रुपए का। तो जो 100 एक्स रुपए की कोई चीज थी, तो वो 10 रुपए बढ़कर कितनी हो गई, 110 एक्स रुपए, ठीक है, 110 एक्स। अब ये क्या करता है कि अगर वो खरीदते समय 10% कम में खरीदता है, यानी कि मेरी 100 रुपए की कोई वस्तु थी, उसमें उसने 10% कम किया, मतलब 10 रुपए कम किए, तो 100 रुपए की कोई वस्तु पे 10 रुपए कम किए, तो इसकी जो वस्तु बची वो कितने की बची, 90 एक्स, 90 एक्स की, ठीक है। और ये क्या करता है, सोल्ड इट 3 रुपीज मोर, ठीक है। पहले 110 एक्स में बेच रहा था, अब इसने क्या किया कि 3 रुपए और बढ़ा दिए। तो क्या ये बोल सकता हूँ कि इसने 110 एक्स प्लस 3 रुपए में बेच दिया, ठीक है। ये मेरा क्रय मूल्य है और ये क्या है, विक्रय मूल्य। ये मेरा क्रय मूल्य है और ये मेरे भाई इसका क्या है, विक्रय मूल्य। अब देखो इसने क्या किया, 10% कम किया तो 90 एक्स हो गया, और इसने जो सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य में इसने मेरे भाई क्या कर दिया, 3 रुपए बढ़ा दिए, यानी कि 110 रुपए में कितने बढ़ा दिए, 3 रुपए। तो 110 एक्स प्लस 3, ठीक है। अब इसको देखो, इसने क्या किया, अगर मैंने ऐसा किया तो इसको क्या होता है, 10% का क्या हो जाता है, 25% का प्रॉफिट, ठीक है। इसको क्या होता है मेरे भाई, 25% का क्या होता है, प्रॉफिट। ये सारा काम करने के बाद में इसको अगर 25% का प्रॉफिट हो रहा है, तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि ये 1/4, ठीक है। तो इसने 4 रुपए की वस्तु 5 रुपए में बेच दी, ठीक है। तो अगर प्रॉफिट हो रहा है तो 90 एक्स, 90 एक्स, ठीक है, इसको किससे गुणा करोगे, 4 से, ठीक है। और ये किसके बराबर हो जाएगी, 110 एक्स प्लस 3, ठीक है। ये किससे,
5 से, ठीक है, कितना, 5, ठीक है। या फिर आप इसको बोल सकते हो कि अगर ये कॉस्ट प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है, तो 90/110 x+3, ठीक है, ये किसके बराबर होगा, 5/4 के। अब देखो यहाँ पे, देखो इसको, ये क्या कर रहा है, 90 को 4 से, यहाँ पे कोई चीज कट रही है, कट रही है, देखो 5 से काटोगे तो ये कितनी बार जाएगा, 18 बार, ठीक है, 18, ठीक है। और कोई संख्या कट नहीं रही है, 18 को 4 से गुना करोगे तो ये मेरा कितना आ गया, 72x, ठीक है, कितना आ गया, 72x। अब देखो इधर, इधर है मेरे भाई 110x+3, ठीक है, 110x+3। ये देखो यहाँ पे उल्टा कर दिया। इसने देखो क्या किया, 90x को चीज थी, ठीक है, ये जो कर्म मूल्य है मेरा कितना है, 90x। इस पे इसको क्या हो रहा है, 25% का प्रॉफिट हो रहा है, 25% का प्रॉफिट हो रहा है, तो क्या मैं इसको ये बोल सकता हूँ कि अगर ये 100 रुपए की थी तो इसने 125 रुपए में बेच दी, ठीक है। तो ये जो ये क्या आ गया मेरा अब विक्रम मूल्य, ये किसके बराबर है, 110x+3 के बराबर, 110x+3 के बराबर, ठीक है। अब देखो 25 पंजे 125 और 25 चौके 100, ठीक है। अब देखो 2 से काटोगे 2 बार और ये कितना आ गया, 45, ठीक है। 45 को 5 से गुणा करोगे तो 5×5 = 25, 20 और 2 22, 225/2 करोगे तो मेरा कितना आ जाएगा, 112.5x, ठीक है, बराबर कितना हो गया, 110x+3, ठीक है। अब देखो 112.5x इधर पर ये प्लस का है, इधर आते ही किस में हो जाएगा, माइनस में। तो क्या मेरे भाई इसको ये बोल सकता हूँ कि ये 112.5x माइनस 110x बराबर की वैल्यू मेरे कितने के बराबर हो जाएगी, 3 के बराबर। ये देखो 112 में से 110 गए तो कितने बच्चे मेरे भाई, कितने बच्चे मेरे भाई, 2.5x, ठीक है, 2.5x की वैल्यू मेरे को कितनी दे रखी है, 3, ठीक है, कितनी दे रखी है, 3। अपने को क्या पूछ रहे हैं, कर मूल्य, तो उस वस्तु का कर मूल्य बताओ, ठीक है। तो अपने को 2.5 की दे रखी है तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी, 3/2.5, ठीक है। और कर मूल्य पूछ रहा है तो अपने को क्या निकालना है, 100x की वैल्यू, ठीक है। तो अपन ये भी बोल सकते हैं कि अगर 2.5x की वैल्यू 3 है तो 100x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्या 3 दिख रहा है क्या, हाँ, ये 3/2.5 और गुणा 100, ठीक है। तो अपने को किसकी वैल्यू निकालनी है, 100x की, ठीक है। या फिर ये दिख नहीं रहा है, इसको हटा दो एक बार। तो यहाँ से अपन प्रॉफिट निकालेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा, 3/2.5, ठीक है, 3/2.5 पॉइंट से हटाओगे तो ऊपर 10 से गुणा करोगे तो देखो 5×2 = 10 और 5×5 = 25, 6/5, 6/5 को तुम क्या लिख सकते हो, ये कितना आ गया मेरा, 6/5, ठीक है। अपने को क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस, ठीक है, कॉस्ट प्राइस। अपने को एक्स की वैल्यू दे रखी है 6/5 और अपनी जो कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस है वो कितनी है, 100x, ठीक है। करम मूल्य कितना है, 100x। तो अपने को करम मूल्य निकालना है, ठीक है, करम मूल्य निकालना है तो जो 6/5 है उसको किससे गुणा कर दोगे, 100 से, 100 से गुणा करते ही देखो ये 5 से गया 20 बार, ये कितना हो गया, 120 रुपए, ठीक है, 120, कितना हो जाएगा, 120। देखो इसमें कुछ ही नहीं करना, इसने क्या किया था, पहले 10% प्रॉफिट कमाया तो 100 की जगह 110 हो गया। फिर उसने क्या किया, जो कर्म मूल्य था उस पर 10% की कमी की, तो इसने जो 100 रुपए की चीज थी उस पर 10% कम कर दिया, मतलब इसने कितना कर दिया, 90 का। अब इसने क्या किया, इधर इधर 3 रुपए बढ़ा दिया तो 110+3। अब ये बोल रहा है कि अपने को इस पे कितने का प्रॉफिट होता है, 25% का, ठीक है। तो क्या मैं इसको एक
गुना 125/100 लिख सकता हूँ, ठीक है। इस पे जो प्रॉफिट हुआ है वो किसके बराबर होगा, 110x+3। यहाँ से अपने को x की वैल्यू मिलेगी और अपने को निकालना किसकी वैल्यू है, करम मूल्य कितना है मेरा, 100x, ठीक है। तो जो भी वैल्यू मिलेगी उसको किससे गुना करोगे, 100 से। तो 100 से गुना करने पर 6/5 को 100 से गुना करोगे तो मेरा 120 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। ए शॉपकीपर सेल ए थिंग एट ए 10% लॉस। ये पहले क्या कर रहा है, 10% लॉस पे बेच रहा है। कितने परसेंट लॉस पे, 10% पे। इफ ही परचेज इज 20% लेस कॉस्ट एंड सोल्ड इट 55 रुपीज मोर, देन ही गोट 44% प्रॉफिट, देन व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस। ये पहले वाले सवाल की तरह ही है, इसमें बस वैल्यू चेंज हुई है और कुछ भी नहीं हुआ। इसने क्या किया, सबसे पहले कोई वस्तु खरीदी, वो कितने की खरीदी, जैसे 100x की खरीद ली। अब इसने क्या किया, इस पे 10% का लॉस हो गया। अगर 10% का लॉस हुआ है तो 100 का 10% कितना होता है, 10 रुपए, ठीक है। 10 रुपए का क्या हो गया, लॉस हो गया। तो ये कितने में बेचेगा, 90x में। तो ये तो मेरा क्या हो गया, क्रय मूल्य, और ये क्या हो गया, विक्रय मूल्य। ये क्या हो गया मेरे भाई, विक्रय मूल्य। 100 रुपए की कोई चीज थी और 10% का लॉस खाने के बाद में इसने कितने में बेच दिया, 90x के अंदर। अब ये बोल रहा है कि अगर ये 20% कम में खरीदा होता, अगर ये 20% कम में खरीदा होता तो 100 का 20% कितना होता है, 20 रुपए। तो क्या ये बोल सकता हूँ कि 100x, ठीक है। अपने को देखो 100 का 20%, 100 का 20% निकालना है तो 20/100, प्रतिशत हटाते 100, 100 से 100 कट गया तो मेरा कितना हो गया, 20 रुपए। ये बोल रहा है कि कम में खरीदा था तो 100 का 20%, 20 रुपए। तो 100 में से 20 के तो मेरे भाई यहाँ पे कितना आ जाएगा, 80x, ठीक है। तो अब ये जो इसकी जो क्रय मूल्य है वो 100 रुपए की जगह कितना हो गया, 80x, ठीक है, 80 रुपए हो गया। अब ये क्या बोल रहे हैं कि अगर ये 55 रुपए एक्स और ज्यादा में बेचता, अगर ये 90x था, इसने इसमें क्या किया, 55 रुपए और बढ़ा दिए, तो उसको कितने का प्रॉफिट होता, 40% का। तो जो एक्स, ठीक है, तो इसकी जो विक्रय मूल्य होगा वो कितना हो जाएगा मेरे भाई, 90x+55, ठीक है। ये किसके बराबर होता, 40%। यहां से यहां जाने में इसको कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 40% का। कितने का हो रहा है, 40% का, ठीक है। तो ऐसे सवालों को कैसे बनाएंगे, 80x का 40% बढ़ाएंगे, ठीक है, तभी तो मेरे को विक्रय मूल्य मिलेगा, ठीक है। 80x को अपन एक 40% बढ़ाएंगे तभी तो अपने को क्रय मूल्य का क्या मिलेगा, विक्रय मूल्य, ठीक है। तो जो क्रय मूल्य का विक्रय मूल्य मिलेगा वो क्या, ये मेरे भाई ये बोल सकता हूँ कि जो 80x है, ठीक है, इसका 40% बढ़ाएंगे तो क्या ये बोल सकते हैं कि 140/100, ठीक है। ये किसके बराबर होगा, 90x+55, 90x+55 कितना होगा मेरे भाई, 90x+55। अब देखो, एक जीरो से एक जीरो कट गई और इससे ये कट गया, तो ये कितना हो गया, 18 × 144। देखो 8 चौक 32, 8 3 11, 112, ये 14 × 112, ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा, 90x+55, ठीक है। अब देखो ये 112 है, इधर बराबर के इधर 90 है, 90 को बराबर के इधर लाओगे तो ये प्लस से इधर क्या आते ही किस में हो जाएगा, माइनस में। तो क्या मेरे भाई इसको ये बोल सकता हूँ 112x-90, 112x-90 किसके बराबर होगा, 55 के, ठीक है। 112 में से 90 गया तो मेरे भाई कितना बचा, 22x, ठीक है। 22x, 22x की वैल्यू कितनी देर की है, 55 रुपए, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी, 55/22, ठीक है। 11 से काटोगे, 11 × 5 = 55 और 11 × 2 = 22, 11 × 5 = 55 और 11 × 2 = 22। तो जो x की वैल्यू आएगी मेरे भाई, क्या ये बोल सकता हूँ कि ये 5/2 आ जाएगी। x की वैल्यू कितनी आएगी मेरे भाई, 5/2। अपने को क्या निकालना है, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है मेरा, 100x, और x की वैल्यू कितनी आ रही है, 5/2। तो क्या मेरे भाई इसको ये बोल सकता हूँ कि 100 और x की जगह में क्या लिख सकता हूँ, 5/2। x की वैल्यू क्या लिख सकता हूँ, 5/2। तो देखो 2 से कितनी बार गया, ये 50 बार। तो क्या मेरे भाई इसको बोल सकता हूँ कि इसको 250 रुपए क्रय मूल्य हो गया इसका,
ठीक है। ये 50 को 5 से गुणा करोगे तो 250 रुपये, ठीक है। तो जो इसका क्रय मूल्य आएगा मेरे भाई, ये कितना आ जाएगा, 250 रुपये। कितना आएगा मेरे भाई, 250 रुपये, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है तुम्हें कि ए शॉपकीपर सेल्स ए थिंग एट ए 20% प्रॉफिट। ये क्या करता है, 20% लाभ पर बेचता है। देखो ये क्या करता है, एक दुकानदार अपनी वस्तु को 20% क्या कर रहा है, लाभ पर बेच रहा है, ठीक है। यदि वह अपने क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में 10 रुपए और 5 रुपए, ठीक है, 5 रुपए कम कर दे तो उसका लाभ है वो कितना परसेंट बढ़ जाता है, 10% बढ़ जाता है। तो और 10% बढ़ जाता है, ठीक है। लाभ है वो क्या करता है, और 10% बढ़ जाता है, ठीक है। तो उसका क्या बोल रहा है कि क्रय मूल्य बताओ। देखो सबसे पहले ये बात क्या बोल रहा है कि अपने को एक्स्ट्रा बढ़ रहा है। देखो ये क्या बोल रहा है कि सेलिंग प्राइस है देन प्रॉफिट इज इंक्रीज बाय 10%। ये बोल रहा है कि जो प्रॉफिट पहले था उसका 10% बढ़ा है। ये जो बात बोलना चाह रहा है ये सिर्फ 10% नहीं है, ये क्या बोलना चाह रहा है तुम्हें कि और 10% बढ़ जाता है। मतलब पहले मेरा प्रॉफिट था वो 20% था, अब ये 10% और बढ़ गया, तो मेरा जो प्रॉफिट आएगा मेरे बच्चे वो कितना आ जाएगा, 30%। 20% ये और 10% ये, तो मेरे बच्चे कितना आ जाएगा, 30%, ठीक है। अब अपन इसको सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखो इसने क्या किया है, 100x की कोई चीज थी, ठीक है, ये तो मेरा क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य, और इधर क्या आएगा, विक्रय मूल्य। अगर 100x की कोई चीज थी, इसने क्या किया, इसके ऊपर 20% का प्रॉफिट लिया। कितने प्रतिशत का, 20% का। तो अपन क्या ये बोल सकते हैं कि 20%, 100 रुपए के ऊपर अगर 20% का प्रॉफिट ले रहा है तो क्या 20 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। क्या बोल सकते हैं कि अगर 100x की कोई चीज थी, उस पे अगर इसको 20% का मेरे भाई प्रॉफिट हुआ है, तो 20% का प्रॉफिट का मतलब है 100 रुपए के ऊपर 20 रुपए का लाभ। और अगर 20 रुपए का लाभ हुआ है तो क्या मेरे बच्चे ये बोल सकता हूँ कि इसको 120x लिख दूं, ठीक है। तो ये जो 100 रुपए की कोई चीज थी उसको कितने में बेचा, 120 में। अब ये तुम्हें क्या बोलना चाह रहे हैं कि इफ, अगर, ठीक है, लाभ पर बेचता है, यदि वह अपने क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य पर 10 रुपए और 5 रुपए का कम कर देता है, ठीक है। अगर इसने क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य इस पे 10 रुपए और 5 रुपए कम किए, ठीक है। ये प्रतिशत में नहीं कर रहा अब की बार इसने डायरेक्ट बोला है कि मैंने 10 रुपए कम किए, ना कि 10%। तो क्या मेरे भाई ये बोल सकता हूँ कि इसका जो क्रय मूल्य होगा वो 100x - 10 हो जाएगा। और इसने बोला है कि विक्रय मूल्य के अंदर कितना कम कर रहा हूँ, 5 रुपए का कम कर रहा हूँ। तो क्या मेरे भाई ये बोल सकता हूँ कि 120x - 5, ठीक है। ये हो जाएगा मेरा क्रय मूल्य और ये हो जाएगा विक्रय मूल्य। तब ये बोल रहा है कि मेरे को क्या होता है, ये 10% मेरा लाभ है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। 10% जो मेरा लाभ है वो बढ़ जाता है, मतलब ये 20% पहले था और 10% और बढ़ गया। तो जो मेरा प्रॉफिट होगा यहाँ से यहाँ जाने में वो कितना हो गया, 20% तो पहले था और 10% और बढ़ गया, ठीक है। कितना परसेंट बढ़ा है, 10%। तो क्या ये बोल सकता हूं मैं कि मेरा लाभ है वो 30% बढ़ गया, ठीक है। कितने प्रतिशत बढ़ा, 30%। तो क्या मेरे भाई इसको ये बोल सकता हूँ कि अगर मेरा ये जो क्रय मूल्य है वो कितना है, 100x - 10, 100x - 10, इसके ऊपर क्या करता है ये क्या करता है, 30% का लाभ लेता है। तो क्या मैं इसको ये बोल सकता हूँ कि ये 130/100 की वैल्यू है, ये किसके बराबर होगी मेरे भाई, 120x - 5। किसके बराबर होगी, 120x - 5 के बराबर। क्या मेरे भाई 120x - 5 के बराबर होगी। अब देखो जीरो से जीरो कट गई, ठीक है। ये भाग में है तो इधर आते गुणा में, और इधर गुणा में है तो इसको गुणा करोगे तो क्या मेरे भाई ये बोल सकता हूँ कि ये 1300x, ठीक है। और 13 को 10 से गुणा करोगे तो 130, ठीक है। इधर ये भाग में, इधर जाते ही गुणा में, ठीक है। तो 12 को 10 से गुणा करोगे तो कितना हो गया, 120, 1200x - 50, ठीक है। 5 को 10 से गुणा करोगे तो 50।
अब देखो, ये इधर एक 1300x है और इधर कितना है 1200x, इधर 1300x है इधर 1200x है, तो क्या मैं इसको इधर से इधर ले आऊं? ठीक है, तो अगर इसको इधर लाऊंगा, यहाँ पे लाऊंगा, तो ये 1200 इधर आते ही प्लस का है तो इधर आते ही माइनस का, और ये जो माइनस की वैल्यू है अगर ये इधर गई है तो ये माइनस के तो इधर जाते ही प्लस में। ठीक है, तो क्या मेरे भाई ये बोल सकता हूँ कि 1300x माइनस 1200, ठीक है, x बराबर, ये माइनस का 50 है और ये माइनस से इधर जाते हैं प्लस में 130। ठीक है, प्लस में 130। ठीक है, प्लस में 130। तो देखो 1300 में से 1200 गए तो मेरे भाई कितने आ गए 100x। 100x बराबर कितना हो गया, ये 130 प्लस के हैं और माइनस के 50, कितने हो गए मेरे भाई 80 रुपए। ठीक है, 80। अभी अपने को क्या बोलना चाह रहे हैं, अपने को क्रय मूल्य पूछ रहे हैं। ठीक है, अपने को क्रय मूल्य पूछ रहे हैं, अपने को मतलब क्रय मूल्य अपने क्या माना था 100x। ठीक है, अपने को 100x की वैल्यू कितनी आ रही है 80। ठीक है, तो ये ए ऑप्शन हो जाएगा। आप इसको क्या करोगे, ऐसे ऐसे भी कर सकते हो कि अपने 100x की वैल्यू 80 ले रखी है तो x की वैल्यू निकालोगे तो 80/100। ठीक है, और फिर अपने को क्या करना पड़ेगा 100x के लिए फिर 100 से करना पड़ेगा। इससे बढ़िया है कि अपने को पहले ही मिल रही है 100x की वैल्यू, तो 100x की वैल्यू मेरे भाई कितनी हो गई 100, ये 80 रुपए। ठीक है, कितनी हो गई मेरे भाई 80 रुपए। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट बोल रहे हैं ए मैन परचेज 12 मैंगोज एट 15 रुपीज। ये क्या करता है कि एक आदमी है जो 15 रुपए के अंदर क्या करता है 12 आम खरीदता है। 15 रुपए में कितने आम खरीद रहा है 12, और 14 रुपए में क्या कर रहा है 10 आम बेच रहा है। 10 आम बेच रहा है। ठीक है, तो उसका लाभ अथवा हानि प्रतिशत बताओ। लाभ अथवा हानि प्रतिशत बताओ। इसके दो मेथड है, कल मैंने बताया भी था। ठीक है, ये तो इधर तो क्या है आम है। ठीक है, ये तो क्या है मेरे आम, और ये क्या है इनकी कीमत। ये क्या बोल रहे हैं कि अपने जो 12 आम है उसकी कीमत कितनी है 15, तो 12 आमों की कीमत कितनी बोल रहे हैं कि 15 रुपए है। और फिर क्या बोल रहे हैं कि 10 आमों की कीमत कितनी है, 10 आमों की कीमत कितनी है 14 रुपए। ठीक है, ये मेरा क्या है कॉस्ट प्राइस। ठीक है, ये तो मेरा क्या है कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य, और ये क्या है मेरा विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य। अब देखो इसके अंदर ना तो कोई आम है वो खराब हुआ है। इस सवाल के अंदर क्या बोल रहे हैं, इस क्वेश्चन के अंदर क्या बोल रहे हैं कि ना तो कोई आम खराब हुआ है, अगर खराब नहीं हुआ है तो अगर इसने 12 आम ठीक है, अगर खरीदते समय 12 आम लिए थे, अरे बेचते समय 10 आम बेच रहा है, मतलब दो आम क्या क्या हो रहा है नुकसान हो रहा है। तो अपन क्या करेंगे पहले ये जो आम है इनको क्या कर देंगे बराबर कर देंगे। इनको बराबर करने के लिए इन दोनों का क्या लेंगे एलसीएम। इन दोनों का क्या लेंगे एलसीएम। इन दोनों का एलसीएम लोगे तो देखो 12 और 10 का एलसीएम कितना होता है 60। ठीक है, 12 और 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा 60। ठीक है, ये 12 को 5 से गुणा करोगे, इसको 5 से गुणा करोगे। ठीक है, और ये 10 को किससे गुणा करोगे 6 से। ठीक है, अब देखो 10 को 6 से गुणा किया तो 60, और 12 को 5 से गुणा किया तो 60, यानी कि जो मेरे आम की वैल्यू है वो क्या हो गई सेम हो गई। अगर आम की वैल्यू सेम हो गई तो कीमत क्या हो जाएगी, देखो इसको 15 से गुणा करोगे तो 75, और इसको 6 से। ठीक है, तो जो कीमत की वैल्यू आ जाएगी वो देखो ये मेरा क्रय मूल्य हो गया, और ये क्या हो गया विक्रय मूल्य। ठीक है, ये मेरा क्रय मूल्य और ये विक्रय मूल्य। अब देखो इसने क्या किया है 15 को 5 से गुणा करोगे तो 15 पूर्ण 75। ठीक है, और ये कितना हो गया मेरा 4 84, 6 बार जाएगा 84। ठीक है, अब इसको एक बार के लिए बोल जाओ ये आम हो गए। इन आम का मत इनको क्या करना है बस इनकी वैल्यू ये जितने आम ऊपर से खरीदते समय लिए थे उतने आम अपने को क्या करना है बेचते समय देना है। ठीक है, तो उसके लिए अपने इन दोनों को क्या करना पड़ेगा आमों को बराबर करना पड़ेगा, और बराबर करने के लिए मेरे भाई इन दोनों का क्या लेना पड़ेगा एलसीएम। ठीक है, इन दोनों का क्या लेना पड़ेगा एलसीएम। एलसीएम लोगे 12 और 10 का तो कितना आएगा 60। ठीक है, तो अगर 12 को 60 में भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा 5 बार। तो ऊपर वाली संख्या को अगर मैं 5 से गुणा कर दूं
और नीचे वाली संख्या को 6 से गुणा कर दूं तो क्या मेरे आम है वो बराबर हो जाएंगे। ऊपर भी 60 हो गए, नीचे भी कितने हो गए मेरे भाई 60। अगर ऊपर नीचे दोनों 60 हो गए तो अपनी ये कीमत है वो देखो 15 से 75। ये तो जो क्रय मूल्य है वो तो कितना हो गया 75 रुपए, और विक्रय मूल्य कितना हो गया 84 रुपए। कितना हो गया 84 रुपए। अब ये अपने को क्या बोल रहे हैं कि लाभ अथवा हानि प्रतिशत। देखो 75 से अपन 84 गए तो अपने को कितने का लाभ हुआ है 9 रुपए का। कितने का लाभ हुआ है 9 रुपए का। और अपने को निकालना क्या है मेरे भाई लाभ प्रतिशत। अपने को निकालना है लाभ अथवा हानि प्रतिशत। तो जो लाभ प्रतिशत होगा वो ऊपर कितना आएगा लाभ, और नीचे क्या जाएगा मेरे भाई क्रय मूल्य। नीचे क्या आएगा क्रय मूल्य, और किससे गुणा करोगे 100 से। अब देखो लाभ कितना आ रहा है मेरे भाई 9 रुपए, और क्रय मूल्य मेरे भाई कितना आ रहा है 75 रुपए। कितना आ रहा है 75 रुपए। इसको किससे गुणा कर दोगे 100 से। ठीक है 100 से। अब देखो 25 75 और 25 के 100, 3 से इसको काटोगे 3 बार तो क्या ये बोल सकता हूँ कि 4 3 12, 12% का इसको लाभ हुआ है। कितने प्रतिशत का लाभ हुआ है 12% का। कितने प्रतिशत का लाभ होगा मेरे भाई 12% का। ये तो हो गया पहला मेथड जिसके अंदर अपने क्या किया एलसीएम लेके इनको बराबर किया। अब देखो सेकंड मेथड। सेकंड मेथड अपन क्या करते हैं, ये एक बार मिटा देता हूं। सेकंड मेथड के अपन क्या करते हैं कि जैसे मान लो अपने को कोई वस्तु दे रखी है। ठीक है अपने को वस्तु दे रखी है। अपने को जैसे इसमें क्या बोला है कि 12 आम दे रखे हैं 15 रुपए के। ठीक है तो एक आम का क्रय मूल्य निकाल लेंगे और ऐसे एक आम का विक्रय मूल्य निकाल लेंगे। अपन क्या करेंगे मेरे भाई एक आम का क्रय मूल्य निकाल लेंगे और एक ही आम का विक्रय मूल्य निकाल लेंगे। तो क्या मेरे को कोई दिक्कत है, अपने को वहां से क्या मिल जाएगा क्रय मूल्य मिल गया एक आम का, और एक ही आम का अपने को विक्रय मूल्य मिल गया। तो क्या ये बोल सकता हूँ कि अपने को वहां से लाभ अथवा हानि का पता चल जाएगा। अगर लाभ अथवा हानि का पता चल गया तो उसको प्रतिशत बदलने में अपने को देर नहीं लगेगी। तो देखो अपन ये इधर लिखेंगे क्रय मूल्य, और इधर क्या आ जाएगा मेरा विक्रय मूल्य। इधर क्या हो जाएगा मेरे भाई विक्रय मूल्य। अब ये क्या बोल रहा है कि 12 आम है वो 15 रुपए में खरीद रहे हैं। ठीक है तो एक आम की कीमत, ठीक है एक आम की कीमत, ठीक है एक आम, ठीक है एक आम कितने में आएगा ये 15/12। ठीक है ये 15/12। एक आम कितने में आएगा 15/12 में, और बेचेगा कितना कितने में 14/10 में। बेचेगा कितने में 14/10 में। ठीक है ये तो बोल रहे हैं तुम्हें। हाँ 14/10 मैंने 14 रुपए में 10 आम। ठीक है तो एक आम की कीमत क्या हो जाएगी 14/10। अब देखो इधर से इधर कोई कट रहा है क्या, ये 2 से कटेगा 7 बार, 7 बार, और ये 2 से कटेगा 5 बार। ठीक है ये 3 से कटेगा, 3 पंजे 15 और 3 चौक 12। ठीक है 3 पंजे 15 और 3 चौक 12। अब कोई संख्या कट रही है क्या, नहीं कट रही। नहीं कट रही है तो इन दोनों को क्या कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखो 5 से 5 को गुणा करेंगे और 4 को किससे करेंगे 7 से। 5 को 5 से गुणा किया तो जो 25 आएगा ये तो मेरा क्या जाएगा क्रय मूल्य का अनुपात, और 4 को 7 से गुणा करोगे तो कितना हो गया 7 चौक 28। ये मेरा क्या जाएगा विक्रय मूल्य का अनुपात। ये मेरा क्रय मूल्य का अनुपात हो गया मेरे भाई, और ये किसका हो गया विक्रय मूल्य का अनुपात। ठीक है अपने को क्या निकालना है लाभ अथवा हानि प्रतिशत। अपने को इसमें क्या निकालना है लाभ अथवा हानि प्रतिशत। तो 25 रुपए की चीज है, 25 रुपए की चीज है, और उसको कितने में बेच रहा है 80 रुपए, ये 28 रुपए में। तो क्या ये बोल सकता हूँ कि मेरे को 3 रुपए का लाभ हो गया। कितने रुपए का लाभ हो गया मेरे भाई 3 रुपए का लाभ। अपने को निकालना है लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत के लिए अपन क्या लिखते हैं ऊपर लिखते हैं लाभ और नीचे लिखते हैं क्रय मूल्य। नीचे क्या लिखते हैं मेरे भाई क्रय मूल्य, और किससे गुणा करते हैं 100 से। ऊपर लिखेंगे लाभ, तो लाभ कितने का हुआ 3 रुपए का। कितने पे 25 रुपए के ऊपर। कितने पे 25 रुपए के ऊपर। तो और किससे गुणा करोगे 100 से। 25 को 4 बार जाएगा, 4 3 12, 12% का क्या हो जाएगा मेरे बच्चे लाभ। अपने को 12% का क्या हो जाएगा लाभ। ठीक है अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ए सेल्स
ए सेलर सेल ए प्रोडक्ट एट ए 20% प्रॉफिट, ठीक है, प्रॉफिट। ये क्या करता है, 20% प्रॉफिट। या इधर देखो, एक दुकानदार अपनी वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है, ठीक है। यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों को 10 रुपए कम कर दे तो उसका लाभ कितना, 4% और बढ़ जाता है, ठीक है। ये 4% और बढ़ जाता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताओ, ठीक है। इस क्वेश्चन के अंदर थोड़ी मिस्टेक आ रही है। देखो, इसमें ये 100 है और इसमें कितने का है, 10 का। एक बार अपन 10 मान के सोल्व कर रहे हैं, ठीक है। ये क्या बोल रहे हैं कि अगर कोई वस्तु है, 100 रुपए की कोई वस्तु है, मतलब इसका क्रय मूल्य मेरा कितना हो गया, 100 रुपए। और मेरे भाई ये विक्रय मूल्य, ठीक है, ये विक्रय मूल्य। तो 100 रुपए की चीज पर इसने क्या किया है, कितने प्रतिशत का प्रॉफिट क्या है मेरे भाई, 20% का। 20% का प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। तो हेलो।